दोस्तों, किसी समझदार इंसान ने मुझे कहा था कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई रखेंगे और जब वो पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत हर्ट होगा। और फिल्मों के मामले में भी ऐसा ही है। हम जो है इंडियन ऑडियंस फिल्में देखने जाती हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर जाती हैं, और अगर फिल्म का नाम हो बॉर्डर 2 तो भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। मेरी भी थी, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि बॉर्डर 2 अगर आप देखने जा रहे हैं तो बॉर्डर 1 वाला एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा, क्योंकि फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? बॉर्डर 2 देख के आया हूं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं। तो भाई बॉर्डर 1 जब 1997 में आई थी तो वो फिल्म इतनी जबरदस्त सुपर हिट हो गई थी कि वो एक इमोशन बन गई थी। आज भी हम सबके लिए इमोशन है। जब भी टीवी पर आती है तो देखने से खुद को नहीं रोक पाते। तो ऐसे में जब बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हुआ तो सबको यही लगा कि भाई सन्नी पाजी को फिर से ले लिया है, 2-3 नए एक्टर ले लिए हैं, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, ये सब ले लिए हैं। तो कुल मिला के बॉर्डर 2 जो है बॉर्डर के ब्रांड पर पैसा कमाने की एक स्कीम है, एक जो है कि ब्रांड वैल्यू से खेल रही है जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं पूरी तरह से। लेकिन बॉर्डर 2 देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बॉर्डर 1 की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको साइड में रखा और नए टाइम के हिसाब से जो बॉर्डर 2 बनी है उसको पूरी तरह से एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करेंगे। तो कहानी की बात करता हूं। कहानी वहीं से शुरू होती है। बॉर्डर 1 जो 1971 की वॉर पे थी, लौंगे वाला पोस्ट की, यहां भी 1971 की वॉर दिखाई गई है, जहां पर जब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है मिल करके उस जंग को लड़े थे, और कैसे फिर बांग्लादेश बना था, भारत का विभाजन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना था, और भारत के वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने कैसे अपनी कुर्बानियां दे करके भारत की लाज बचाई थी, भारत मां की इज्जत पूरी तरह से बचाई थी। इसी पूरे इमोशन पे ये फिल्म खेलती है, क्योंकि बॉर्डर जो 1 थी वो पूरी तरह से एक इमोशन थी, और इसी इमोशन पर बॉर्डर 2 को पूरी तरह से बुन दिया गया है। तो सनी देओल यहाँ पे सीनियर आर्मी ऑफिसर बने हुए हैं। हाँ, पहले ही बता दूं कि बॉर्डर 1 से उनके किरदार का कोई लेना देना नहीं है, तो ये सोच के मत जाइएगा। पूरी तरह से नए किरदार में है। इसके अलावा वरुण धवन आपको नजर आ जाएंगे होशियार सिंह के किरदार में, आहान शेट्टी है, दिलजीत दोसांझ है, और इनकी पत्नियों के रूप में है मोना सिंह, सनी देओल की वाइफ बनी है, आहान शेट्टी की वाइफ बनी है आन्या सिंह, वरुण धवन की वाइफ बनी है मेधा राणा, और दिलजीत की वाइफ बनी है पंजाबी कुड़ी सोनम बाजवा। और कुल मिला के सभी का काम यहाँ पे शानदार है। वरुण धवन को बहुत ट्रॉल किया गया था इस फिल्म आने से पहले कि भाई उनके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि भाई नहीं, वरुण धवन इज अ गुड एक्टर, ही मेक सेंस विद हिज एक्टिंग। आहान शेट्टी की बात करें तो भाई जीन्स उनको अपने पिता सुनील शेट्टी से मिले हैं। बॉर्डर में उनके पिता सुनील शेट्टी थे भैरव सिंह के रोल में, और उनके पिता का थोड़ा इमोशन लाया गया है फिल्म में, तो उनके पिता का एक डायलॉग उनसे बुलवाया गया। लेकिन हाँ, आहान शेट्टी सरप्राइज करते हैं और लगता है कि हाँ उनमें है पोटेंशियल, आगे और काम करेंगे तो एक्टिंग बहुत ज्यादा निखरेगी। लेकिन इस फिल्म के हिसाब से उन्होंने बढ़िया एक्टिंग कर दी है। वहीं दिलजीत की बात करें तो एक्टिंग के मामले में दिलजीत से हम हमेशा उम्मीद रखते हैं, और खरे भी उतरे हैं। एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार को बहुत अच्छे से उन्होंने जिया है। इसके अलावा सन्नी पाजी ही तो मेन ब्रांड है। अगर सन्नी पाजी नहीं होते तो बॉर्डर 2 बनती भी नहीं और लोग भी देखने नहीं आते। सन्नी पाजी से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि सन्नी पाजी आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे खरे उतरते हैं। उनका एंट्री सीन से लेके जो फिल्म सन्नी पाजी ने एंड की है, हर फ्रेम में सन्नी पाजी शानदार लगे हैं। हाँ, अब उनपे थोड़ा थोड़ा एज फैक्टर दिखने लगा है, लेकिन उनकी वो दहाड़ अभी भी बरकरार है। और इसमें एक नया नारा दे दिया है कि आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक। और लिटरली भाई जब वो दहाड़ते हैं ना तो सिनेमा हॉल में फील आ जाता है कि आवाज सच में लाहौर तक जा रही होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे लगी जो वरुण धवन की वाइफ के रोल में थी, मेधा राणा। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना इमोशनल रोल किया है, एक पत्नी का जो अपने पति का इंतजार करती है। इसके अलावा एक वीक पॉइंट जो फिल्म में नजर आया वो था इसके खराब वीएफएक्स। लेकिन फिल्म का इमोशन इतना स्ट्रांग है कि खुद 4-5 बार मैं भी सिनेमा हॉल में रहा हूं, तो खराब वीएफएक्स को ढक देता है इस फिल्म का जो शानदार इमोशन है। अनुराग सिंह जो इसके डायरेक्टर है, निधि दत्ता जो इसकी राइटर है, बहुत खूबसूरती से बुना है कहानी को। म्यूजिक की बात करें तो एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको पसंद नहीं आएगा। सारे ही गाने बहुत अच्छे लिखे गए हैं। खासतौर पर संदेश से आते हैं फिर से रीराइट किया है मनोज मुंतशिर ने, और इस बार तारीफ करना चाहूंगा आदि पुरुष के जो डायलॉग उन्होंने कचरा किया था उसके बाद ये उनका अच्छा कमबैक है। बहुत खूबसूरती से लिखा है संदेश से आते हैं। इसके अलावा जितने गाने हैं सब फिल्म को पेस प्रदान करते हैं, एक नया फ्लो देते हैं, और लगता ही नहीं है कि आप फिल्म से कनेक्ट नहीं करेंगे। हर गाना आपको फिल्म से कनेक्ट करवाता जाता है और फाइनली क्लाइमैक्स तक जब आते हैं तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा, क्योंकि पुरानी फिल्म के कुछ सीन्स को रिक्रिएट करके नए से दिखाने की कोशिश की गई है, फिर से इमोशंस पे खेला गया है। तो कुल मिलाकर बॉर्डर 2 जो है
देखने जा सकते हैं। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, जहां हंसी चाहिए वहां हंसी आएगी, जहां इमोशन चाहिए वहां इमोशन रहेगा, जहां आपको लगेगा यहाँ एक गाना होना चाहिए तुरंत से एक गाना भी आ जाएगा। और सन्नी पाजी की ब्रांड वैल्यू तो है ही। खुशी होती है सन्नी पाजी का कमबैक देखकर, क्योंकि हम सन्नी पाजी को 90s से देखते आ रहे हैं। तो कुल मिला के बॉर्डर 2 अगर आप पूछेंगे देखने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हमारी फौज का जो इमोशन है उसे आप जी सकते हैं। खूबसूरत साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बढ़िया है। तो जरूर से जाइए, टिकट कराइए, बच्चों को भी लेके जाइए, क्योंकि उन्हें भी जानना चाहिए कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस तरह हमारी रक्षा करती है। और हाँ, आखिरी में एंड क्रेडिट के लिए रुकिएगा, एक बहुत खूबसूरत सा ट्रिब्यूट दिया गया है बॉर्डर 1 और उसके कैरेक्टर्स को। तो जरूर से देखने जाइए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।